Now let's move towards the exercise, and the first part is about reading and critical thinking skills. Question number 1 is, why is it important for students to follow school rules? School rules पर अमल करना students के लिए क्यों जरूरी है? So the answer is school rules help us learn. School rules हमें सीखने में मदद देते हैं and have a safe and enjoyable time at school. और इसकी मदद से हम स्कूल में एक पुरलुत्फ और महफूज वक्त गुजार सकते हैं. Question number 2 is, how do school rules contribute to the safety of students? कि स्कूल रूल्स किस तरह से बच्चों की सेफ्टी में कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं. सो द आंसर इज बाय यूजिंग द हैंडल्स ऑन द स्टेयर्स प्रिवेंट एक्सीडेंट्स. ये स्टेयर्स पर चढ़ते और उतरते वक्त हैंडल्स को पकड़ कर रखना ये हमें हादसा से महफूज रखता है, इससे हम अपनी सेफ्टी महसूस करते हैं. लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज फॉलोइंग स्कूल रूल्स टीच डिसिप्लिन एंड रिस्पांसिबिलिटी? कि स्कूल रूल्स पर अमल करना हमें किस तरह से डिसिप्लिन सिखाता है, नज्म ज़ब्त सिखाता है और जिम्मेदारी सिखाता है. द आंसर इज बाय कमिंग टू स्कूल ऑन टाइम, वक्त पर स्कूल आना, वेयरिंग द प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनना एंड कंप्लीटिंग आवर होमवर्क, अपना काम मुकम्मल करना. वी लर्न टू बी रिस्पॉन्सिबल, इससे हम जिम्मेदारी सीखते हैं. एंड ऑर्गेनाइज, और हम ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, मुनज़्ज़म हो जाते हैं. So now let's move towards read the lesson again and tick the correct options. First one is, following school rules helps students to. School rules पर अमल करना students की मदद करता है किस चीज में? Make friends, skip homework, learn responsibility and discipline, play all day. So the right option is option number C. School rules contribute to a positive learning environment by. School rules पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट में अपना हिस्सा डालते हैं किस तरह से? इनकरेजिंग कंपटीशन अमंग क्लासमेट्स, बच्चों के दरमियान कंपटीशन को प्रमोट करके. प्रमोटिंग टीम वर्क एंड रिस्पेक्ट, टीम वर्क और रिस्पेक्ट क्रिएट करके. अलाउइंग स्टूडेंट्स टू बी व्हाटएवर दे वांट, बच्चों को जो वो करना चाहते हैं उनको अलाउ करके. लिमिटिंग क्लासरूम एक्टिविटीज, या बच्चों की क्लासरूम एक्टिविटीज को लिमिटाइज करके. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. Now, third one is, following school rules help students succeed academically by. कि स्कूल रूल्स पर अमल करना बच्चों को एकेडमिकली किस तरह से कामयाब करता है? ऑप्शन है अवॉइडिंग होमवर्क, क्रिएटिंग अ फन एटमॉस्फेयर इन क्लास, फोकसिंग ऑन लर्निंग एंड कंप्लीटिंग असाइनमेंट्स, नॉट पेइंग अटेंशन ड्यूरिंग लेसन्स. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स vocabulary hunch. The first word is enjoyable. Enjoyable mean full of pleasure. पुरलुत्फ, खुशी से भरपूर. Handrails, a sporting road. एक स्पोर्ट करने वाला रोड जो होता है, जो स्टेयर्स के साथ लगाया जाता है. Responsible mean being in charge, जिम्मेदार होना. Organized mean arranged. Assignments mean homeworks. Oral communication, sound learning. Read and write the missing letters in the following 2 and 3 syllable words. 2 syllable words पहले दिए गए हैं, हमने इसमें मिसिंग लेटर प्रोवाइड करना है. तो पहला वर्ड है विंडो, इसमें आई आएगा. नेक्स्ट है कॉफी, इसमें ओ आएगा. टेबल में ए आएगा. पेपर में ई आएगा. और हैप्पी में पी आएगा. 3 syllable words में फर्स्ट वर्ड है कंप्यूटर, यहाँ पर हम एम लिखेंगे. एलिफेंट में ई आएगा. चॉकलेट में ओ आएगा. ग्रैंडफादर में एन आएगा. और ब्यूटीफुल में यू आएगा. स्पीकिंग टाइम, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग. सर अली सेज, गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू हैव सम फन विद अ रोल प्ले, आर यू ऑल रेडी? सर अली आगे कहते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक रोल प्ले जो है वो परफॉर्म करेंगे, क्या आप सब रेडी हैं? बाबर कहते हैं यस सर, वी आर एक्साइटेड. सबूर कहते हैं व्हाट आर वी गोइंग टू रोल प्ले सर, हम क्या रोल प्ले करने जा रहे हैं? सर अली कहते हैं वेल लेट्स इमेजिन दैट वी आर एट अ जू, हम इमेजिन करते हैं कि हम एक चिड़ियाघर में मौजूद हैं, जू के अंदर मौजूद हैं. बाबर, यू कैन बी अ लायन, आप एक लायन हो. एंड सबूर, यू कैन बी अ मंकी, आप एक मंकी हो. सबा कहती है कैन आई बी अ जिराफ सर, मैं जिराफ बन सकती हूँ. सर अली कहते हैं ऑफ कोर्स सबा, You can be a giraffe. And Sadaf, would you like to be an elephant? क्या आप elephant बनना चाहेंगे? Sadaf, yes, please. Sir Ali, I want to be an elephant. मैं बनूंगी. Sir Ali कहता है wonderful. Now let's start our role play. Babar, as the lion, can you show us your best roar? बाबर, आप तो लाइन है, क्या आप हमें अपनी गरजदार आवाज सुना सकते हैं जिस तरह शेर की आवाज होती है? तो बाबर जो है वो रोर करता है I am the king of the jungle.
बाबर कहते हैं मैं तो जंगल का बादशाह हूँ। सर अली, एक्सीलेंट जॉब इन एवरीवन, यू ऑल डिड ग्रेट इन योर रोल्स। एक्सीलेंट जॉब, आप सब ने अपना रोल अच्छी तरह से परफॉर्म किया। स्टूडेंट कहते थैंक यू सर, वी लव द रोल प्ले, हमने इस रोल प्ले को एंजॉय किया। लैंग्वेज स्टडी में है स्टोरी रीडिंग, रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड नोटिस इट्स बिगिनिंग मिडल एंड एंड। एक स्टोरी यहाँ पर दी गई है जिसमें स्टोरी का बिगिनिंग, मिडल और एंड भी बताया गया है। स्टोरी है द वॉइस जंगल फ्रेंड्स। Once upon a time in a lush green jungle there lived a group of animal friends. एक जंगल में ग्रुप्स था डिफरेंट एनिमल्स का। They all loved playing and having fun together. वो आपस में हंसी मजाक किया करते, फन किया करते। However, they often forgot to follow the jungle rules. लेकिन जंगल के रूल्स को अमल करना छोड़ दिया करते थे। One day, their wise leader, wise owl, called for a meeting. एक दिन उनका जो ज़हीन लीडर था, जिसे वाइस आउल कहा जाता था, जो कि एक आउल था, उसने एक मीटिंग बुलाई। अब कहानी का बिगिनिंग स्टार्ट हो रहा है। इन द मीटिंग वाइस आउल रिमाइंडेड एवरीवन अबाउट जंगल रूल्स। आउल जो है वो सबको रूल्स बताता है, जंगल के क्या रूल्स हैं। ही एक्सप्लेन हाउ द रूल्स केप्ट देम सेफ एंड हेल्प मेंटेन हार्मनी इन द जंगल, कि रूल्स किस तरह से हमारे जंगल के अंदर एक हम आहंगी को जो है वो क्रिएट कर सकता है। वॉइस आउल आस्क्ड ऑल द एनिमल्स टू प्रॉमिस टू फॉलो द रूल्स फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड। और वॉइस आउल सब जानवरों से कहता है कि सब वादा करें कि वो जंगल के जो कानून है उनके ऊपर अमल करेंगे। अब कहानी का मिडल आता है। एट फर्स्ट द एनिमल्स फाउंड इट चैलेंजिंग टू रिमेंबर ऑल द रूल्स। पहले तो एनिमल्स के लिए मुश्किल हुआ, बड़ा चैलेंजिंग हुआ तमाम रूल्स को याद करना। द मंकी लव्ड स्विंगिंग फ्रॉम ट्री टू ट्री। मंकी जो है वो तो एक ट्री से दूसरे ट्री पे जाना चाहता है, बट समटाइम्स फॉरगॉट टू बी केयरफुल, लेकिन वो बाजुकात अपने आप को जो है अपनी केयर नहीं करता। द लायन एंजॉयड रॉरिंग लाउडली बट हैड टू लर्न व्हेन इट वाज अप्रोप्रिएट। लायन एंजॉय करता है रोर करना, गरजदार आवाज निकालना, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि ये एक मुनासिब टाइम पर अच्छा लगता है। द पैरट लव्ड चैटिंग बट हैड टू रिमेंबर नॉट टू इंटरप्ट अदर्स। पैरट जो है वो चैटिंग करना पसंद करता है, लेकिन उसको याद रखना चाहिए कि दूसरों की बातों में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। ईच एनिमल हैड टू वर्क हार्ड टू रिमेंबर एंड फॉलो द रूल्स। अब एंड क्या होता है? एज टाइम पास द एनिमल स्टार्टेड टू रिमेंबर द जंगल रूल्स बेटर। वक्त के साथ साथ एनिमल्स जो हैं वो याद हो जाते हैं उनको रूल्स के बारे में। दे रियलाइज दैट फॉलोइंग द रूल्स मेड देयर लाइव्स हैप्पियर एंड सेफर। उनको एहसास हुआ कि रूल्स पर अमल करना उनकी जिंदगी को कितना आसान और कितना खुशगवार बना देगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि रूल्स कीप अस सेफ एंड हेल्प्स मेंटेन हार्मनी इन आवर लाइव्स। कि रूल्स हमें महफूज बनाते हैं और मुआशरे के अंदर जो एक हार्मनी है, हम आहंगी है, उसको क्रिएट करते हैं। इसके बाद टॉपिक है फैक्ट एंड ओपिनियन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टिक द ओपिनियन एंड सर्कल द फैक्ट्स। सो पहले हम फैक्ट्स और ओपिनियन के बारे में जान लेते हैं। फैक्ट जो है वो हकीकत है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते, जो रियलिटी है। ओपिनियन जो होता है वो किसी बंदे की अपनी राय होती है जो कि चेंज हो सकती है, हर बंदे की अपनी राय होती है। तो इस चीज को जहन में रखते हुए नीचे कुछ सेंटेंसेस है, हमने बताना है कि ये ओपिनियन है या फैक्ट है। तो एप्पल्स आर द टेस्टीएस्ट फ्रूट। एप्पल जो है वो सबसे लजीज फल है। तो ये एक ओपिनियन है, किसी को एप्पल अच्छे लगते हैं, किसी को कोई और फ्रूट अच्छा लगता है, तो इट इज नॉट अ फैक्ट। इसके बाद फिश लिव इन वाटर, मछली पानी में रहती है, ये एक फैक्ट है। कैट्स आर बेटर पेट्स दैन डॉग्स, बिल्लियां कुत्तों से ज्यादा अच्छी पालतू जानवर होती हैं, तो ये भी एक ओपिनियन है, ये फैक्ट नहीं है, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, अब ये फैक्ट है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। नेक्स्ट आगे टॉपिक है ग्रामर फोकस के अंदर के यूज ऑफ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। पहला जुमला है शी इज रनिंग इन द पार्क। तो यहाँ पर शी जो है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, ठीक है। We are studying for the test, यहाँ पर we subjective pronoun है। He is playing the guitar, he subjective pronoun है। They are finishing their homework, they subjective pronoun है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि use the subjective pronouns to make simple sentences। तो मैंने यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए लिखे हैं You are my friend, you यहाँ पर subjective pronoun है। I love reading books, I subjective pronoun है। She is hardworking, she subjective pronoun है। We should obey our parents, तो यहाँ पर we subjective pronoun है।
फोकस पॉइंट में जाके हम देख भी लेते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होता है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये एक जुमले के अंदर एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। दे इंक्लूड प्रोनाउंस सच एज आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो हैं आर यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ preposition, ये एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। दे इंक्लूड प्रोनाउंस सच एज मी, यू, हिम, her, it, us and them. Objective pronouns receives the action of the verb. ये जब एक जुमले के अंदर हमें एक verb आता है, एक काम जो होता है, ये उस काम को रिसीव कर रहे होते हैं, ठीक है, और एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition, या फिर ये एक ऑब्जेक्ट के preposition के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। नीचे एग्जाम्पल्स देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। शी गेव मी अ गिफ्ट। अब शी गेव, उसने दिया। अब इस एक्शन को रिसीव करने वाला वर्ड है मी, मुझे दिया, ठीक है। तो मी क्या है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। कैन यू हेल्प अस, अस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है विद दिस टास्क। आई सा हिम एट द पार्क, तो हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। प्लीज पास हर द बुक, हर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। दे इनवाइटेड देम टू द पार्टी, देम यहां पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अंडरलाइन द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आप पहले अपने तौर पर इसको सॉल्व करेंगे, फिर आप मेरे आंसर का वेट करेंगे, ठीक है। शी गेव मी अ गिफ्ट, तो यहां पर क्या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, मी, यस। प्लीज पास हर द बुक, हर यहां पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। डिड यू सी इट, इट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई बॉट देम सम स्नैक्स, तो यहां पर देम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। शी टोल्ड हिम द सीक्रेट, हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। फोकस पॉइंट में पहले हम देख लेते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस होता क्या है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू डिस्कस एक्शंस और इवेंट्स दैट विल अकर इन द फ्यूचर, कि ऐसे काम, ऐसे एक्शन जो कि फ्यूचर के अंदर परफॉर्म होंगे। एंड इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग विल और शैल बिफोर द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसके अंदर हम विल और शैल को यूज करते हैं और उसके बाद हम वर्ब की बेस फॉर्म, इनकी पहली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जुमले आपके सामने मौजूद हैं। शी विल अटेंड द पार्टी टुनाइट, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई। वी शैल एक्सप्लोर न्यू हाइकिंग ट्रेल्स, shall के बाद फर्स्ट फॉर्म आई। They will start their own business, he shall complete the project, I will study hard. Part B है कि write 5 simple sentences using first verb with will or shall in your notebook. तो मैंने यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए कुछ जुमले लिखे हैं कि I shall join the party, they will invite us, we shall study together, he will succeed, my brother will come soon. राइटिंग स्किल्स में है कि राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑफ 5 लाइंस अबाउट माय स्पेयर टाइम एक्टिविटी इन योर ओन वर्ड्स। तो यहाँ पर फोकस पॉइंट में पहले हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता क्या है। कि इट्स अ पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो होता है वो एक डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है एक खास मौजू के बारे में, पर्सन एक खास चीज, शख्स के बारे में, प्लेस, जगह, इवेंट और ऑब्जेक्ट के बारे में। A well-crafted descriptive paragraph paints a picture in the reader's mind. एक अच्छा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है जो कि पढ़ने वाले के माइंड के अंदर एक मुकम्मल सीन क्रिएट कर दे। तो मैंने यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए कुछ लिखा है, आप अपने मुताबिक इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इन माई स्पेयर टाइम आई लव टू रीड बुक्स, अपने स्पेयर टाइम में मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। दे टेक टू डिफरेंट वर्ल्ड्स एंड हेल्प मी लर्न न्यू थिंग्स, किताबें मुझे दूसरी दुनिया में ले जाती हैं और मुझे सीखने में मदद देती हैं। आई ऑल्सो एंजॉय वॉकिंग इन नेचर, फितरत के अंदर, नेचर के अंदर कुदरत की जो चीजें हैं उनके अंदर चलना भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लिसनिंग टू द बर्ड्स एंड फीलिंग द फ्रेश एयर, परिंदों की आवाजों को सुनना और ताजा हवा को महसूस करना। दीज हॉबीज मेक हैप्पी एंड हेल्प मी रिलैक्स, ये जो मेरी हॉबीज है ये मुझे हैप्पी भी रखती हैं और मुझे रिलैक्स फील करवाती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।